ताइपो जो हांगकांग में स्थित है, वहां पर एक 35 मंजिला इमारत में भयंकर आग लगी। आग इतनी भयंकर थी कि अब तक 65 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत हैं, कुछ लोग झुलस गए हैं, कुछ लोग जीवन और मौत के बीच झूल रहे हैं। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल की 100 गाड़ियां और हजारों की संख्या में दमकल कर्मी आग पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। इस बहुमंजिली इमारत का निर्माण 1980 में हुआ था। आग का मुख्य कारण रिपेयरिंग के लिए बांधे जाने वाला बांस का सपोर्ट सिस्टम था, जिस पर चढ़कर लेबर मिस्त्री काम करते हैं। उसी को बांधने और रखरखाव की कमी के कारण कहीं से उसमें आग पकड़ लिया और वह आग धीरे धीरे कर बहुमंजिली इमारत के चारों तरफ बांधे हुए इस बांस के जाली में लग गई और वह पूरे इमारत को राख के ढेर में तब्दील करने के काम में लग गई। दुनिया में किसी भी आवासीय परिसर में लगने वाले आग की यह सबसे भयंकर घटना है। इस घटना में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की संभावना है। आग के कारण फ्लैटों के अंदर का तापमान इतना ज्यादा हो गया था कि वहां सीमेंट की बनी हुई दीवार भी गर्म लोहे के भांति लाल हो गई थी। इस कारण किसी भी फायर फाइटर का अंदर जा पाना संभव नहीं था। किसी भी भवन में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाना इस घटना का सबसे प्रमुख कारण था। हिंदुस्तान में भी यह घटना घट सकती है। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में चले जाए, वहां अपार्टमेंटों के निर्माण में किसी भी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता है। सिर्फ फ्लैटों को बनाकर पैसा कमाना ही बिल्डरों का उद्देश्य है। आग बुझाने के नाम पर सिर्फ पूरे भवन में 1 या 2 पाइप पानी का लगा दिया जाता है, जिसमें न तो पानी आता है, न ही उसका अलग से पंपिंग सिस्टम ही होता है। यही कारण है कि जब कभी भी भारत में कहीं भी बहुमंजिली इमारत में आग लगी है, तो उसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अतः आप सावधान रहें। हमेशा फ्लैटों को खरीदने के दौरान सुरक्षा मानकों पर ध्यान अवश्य दें। हमेशा याद रखें, सुरक्षा हटी की दुर्घटना घटी। किसी भी दुर्घटना के पहले हम यदि सावधानी बरतें तो वह दुर्घटना को टाली जा सकती है। हांगकांग जैसे विकसित और साधन संपन्न स्थान पर जब इस प्रकार की लगी आग को बुझा पाना संभव नहीं हो पा रहा है और लोगों को आग में जलते हुए छोड़ने पर लोग बाध्य है, तब सोचे भारत जैसे देश में यदि ऐसी घटना होती है तो हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।